पिछली पॉडकास्ट तो अच्छी गई, तो सोचा कि और एक भी अपलोड करा दो। हाँ हाँ, कर दूँ। जो भी हो। अभी तो जनवरी मंथ का शुरुआत है, कुछ दिनों के बाद ख़त्म भी हो जाएगा और आएगा हमारा कपल्स वाला मंथ। यस, फरवरी मंथ। तो इस मंथ में बहुत कुछ देखने को मिलेगा, किसी का खुशी, किसी का गम और भी बहुत कुछ। लेकिन फिर भी ये मंथ तो सबके लिए थोड़ा अलग होता है ना। तो स्टार्ट करते हैं आज का पॉडकास्ट, लव एंड फ्रेंडशिप। देखो दोस्तों, ये लव और फ्रेंडशिप ऐसा टॉपिक है ना जिसके ऊपर मोटिवेशन, ट्रिक्स, रिवेंज और भी बहुत कुछ यूट्यूब पर वीडियो बना हुआ है। लेकिन सोचकर देखो ना कि सच में उन सब में से सिर्फ 0.1% ही आपके काम आती है। कभी सोचकर देखा कि ये सब क्या वो वीडियो पर ही लिमिटेड है? नहीं यार, एक ऐसा टॉपिक है ना ये सब, तुमको या तुम्हारे वो नरम दिल को जो कुछ भी समझ के थोड़ी देर के लिए शांत किया जाता है, बट कुछ टाइम के बाद वो फिर से जैसे कि तैसी। ये एक ऐसा चीज है ना जो तुम कभी कैलकुलेट करके नहीं कर सकते हो, मतलब कैलकुलेट नहीं कर सकते हो, ना ही तुम इसे खरीद सकते हो। बेसिकली लव फ्रेंडशिप ना एक जादू की तरह होती है। अगर तुम भरोसा करते हो तो यार बहुत सुंदर है, अगर नहीं तो ये एक ट्रिक बन के रह जाती है। एक टीनेजर होने के नाते मैं भी उन सब सिचुएशन में पड़ा हूँ। कभी कभी तो बहुत बुरी तरीके से चोट खाया और कभी टाइम रहते निकल आया है। क्या है ना, हम इस टाइम पे खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पाते, हमें ना चीजों की समझ ही नहीं होती। और ये सब भी ठीक है, कुछ तो 80% तो ये सोचता है यार वो देखो, उसका भी जीएफ है, बीएफ है, मैं तो उससे भी कितना अच्छा हूँ, मेरा क्यों नहीं है। बेसिकली ये सब वन टाइप ऑफ क्रेविंग होती है। ये सबको होता है, ये सबको होता है और मुझे भी हुआ है। तो भाई और बहनों, आप सभी को एक बात का तो पता चल ही गया धीरे धीरे कि कोई हमारे परमानेंट नहीं होते। कभी कभी आते हैं कुछ मोड़ पे कुछ इंसान जिन्हें हम हमारे सब सब कुछ सोचते हैं, सब कुछ सोचते हैं। और फिर आती है वो पड़ाव जहाँ पे हम या वो हमसे धीरे धीरे होने लगता है बोर। फिर क्या, एक साइड से आती है गुड बाय और दूसरी साइड को देती है वो बहुत सारे पेन, फ्रस्ट्रेशन, लोनलीनेस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर एक टाइम के बाद ना हम कभी लॉस्ट हो जाते हैं, खो जाते हैं। उसी टाइम में किसी की जरूरत होती है जो हमें रास्ता दिखाए, हमारी एक गाइड की तरह काम करे। कुछ या मतलब अगर सच बोलने को आता है ना तो यार ऐसा मिलता नहीं। हर बार मिले तो ठीक है, कोई बात नहीं, वरना आपको एक टाइम के बाद समझ हो जाती है कि वाई आई एम क्राइंग। फिर धीरे धीरे लाइफ ऑन ट्रैक, लेकिन वो घाव ना ठीक तरीके से ठीक नहीं होता है यार। कभी कभी ना याद आती है उनकी बहुत, आप अपसेट हो जाते हो। और जिंदगी ऐसी ही है यार, क्या ही बोले। एक बहुत महापुरुष ने एक बात बोली थी कि 20 साल आते आते ना मुश्किल से ही कुछ दोस्त बचते हैं जो वो हमारे साथ रहते हैं। ये एकदम करेक्ट है। और इन सब के बाद ना कहीं जाके अपना वो क्रेविंग और भी बढ़ने लगता है। फिर क्या, आप हो सके मस्त बंदा बन जाओ या फिर ठीक से किसी के साथ लव तो दूर की बात, फ्रेंडशिप भी नहीं कर पाते यार। ये सब कोई किताब या मूवी से नहीं, रियल लाइफ एक्सपीरियंस से मैं आपको बोल रहा हूँ, ठीक है। फिर क्या, आप ना सबके सामने एक नेगेटिव बंदा बन के रह जाते हो। बेसिकली इस टाइप के बंदे को ना कोई पसंद नहीं करता। तो आपके साथ मैक्सिमम लोगों की डिस्टेंस बनना
चालू हो जाती है। कोई सोल्यूशन? हाँ, इसका बहुत सोल्यूशन तुम्हें यूट्यूब पर मिल जाएगा, लेकिन मगर तुम्हें ना, तुम्हारा कोई अगर इसके बारे में समझाए, तुम्हें लर्न कराए, तो ही तुम्हें इसका प्रॉपर सोल्यूशन मिल जाएगा। और हाँ, आपके ये भाई है। तो नंबर 1 पे आते हैं। लेट्स स्टार्ट। सुनो जरा भाई, तुम्हें अगर अकेले लगे ना, तो तुम उसे लोनलीनेस नहीं, उसे एक लाइफ की स्टेज की तरह देखो। और उन टाइम पे अपने आप को, मतलब अपने आप के साथ ही रहो, खुद को समझो, जो दिल में आए वो बोलो खुद को। कोई सुनने का नहीं तो आप मुझे बोल सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके, या तुम चाहते हो कि कोई ना सुने तुम्हें, अकेले में कहीं चले जाओ, कहीं जगह पे जाओ, खुले में अपने साथ बात करो, जहाँ पर तुम्हें कोई नहीं सुन सकता। सिर्फ तुम ही हो जो कि ना खुद को सुन सकता है और खुद से ही लड़ रहा है वहाँ पे। ठीक है, ये पहला गया लोनलीनेस से फाइट करने का एक तरीका। दूसरी, आपको अब लगेगा कि यार अकेलापन तो मिट गया, अब किसी के साथ खुल के नहीं जीना है यार, सब मतलबी होते हैं यार। भाई 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 रुको रुको, ये सब मतलब बड़ी भूल है आपकी। आप ना कभी भी ये भूल मत करो। अब आप सबके साथ फ्रीली मिलो, उन लोगों के साथ जेंटली, मतलब जेंटलमैन की तरह बिहेव करो, तो सब तुमको कि ऐसे ही पसंद कर लेगा। तब कोई मैटर नहीं करता तुम काला हो या गोरा हो, चबी हो या फिर एकदम दुबले पतले हो या फिर पहलवान हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सब तुम्हें तुम्हारी मेंटेलिटी और पर्सनैलिटी पे ही तुम्हें जज करेंगे। तब सभी को तुम एक पॉजिटिव बंदे के ही रूप में समझ आएगी। समझा ब्रो? तो लास्ट बट नॉट लिस्ट, 3 नंबर पॉइंट, ये थोड़ा बड़ा है लेकिन फिर भी चलो शुरू करते हैं। जिंदगी में स्टेबलाइज्ड होने के पहले कभी आपको कोई लव के चक्कर नहीं करना यार। तो हाँ, इस टाइम पे तुम्हें अगर अट्रैक्शन हो भी जाए ना, उससे भी एक पॉजिटिव वे में ही लेना शुरू करो। ऐसे नहीं कि कल जाके उससे पसंद हुआ और तो उसके साथ फ्रेंडशिप किया, फेसशिप कर बहुत अच्छा फ्रेंड बना लिया, फिर आपने बोला और वो रिजेक्ट कर दिया, आपने फिर कभी बात ही नहीं करी उसके साथ। ना, ऐसे नहीं है। अगर कोई फीलिंग आए तो जाके बोल दो, फिर उसका राय कि क्या ठीक, लेकिन जितना हो सके ना उतना कम करो, क्योंकि लव ना बेकार में ही फ्रेंडशिप को कॉम्प्लिकेटेड करता है। क्या बोल रहा हूँ, कॉम्प्लीमेंट। जो चीज़ दोस्ती से शुरू होकर जाके एंड भी दोस्ती के ही साथ होती है ना, वो सबसे अच्छा है। कभी कभी एंडिंग पर आपको अपना मनपसंद पार्टनर और करियर भी सेट हो जाती है। अगर सब ठीक चला तो ये पॉसिबिलिटी भी रहती है, जो कि बहुत अच्छी है, क्योंकि आपकी अच्छी पार्टनर आपको बहुत आगे ले जा सकती है और एक गलत इंसान आपको उतना ही नीचे गिरा दे सकती है जितना आपने सोची ना होगी। अच्छा होगी इन सब सही, मतलब इन सब से ही आप थोड़ा दूर रहे। बट लास्ट नॉट द लीस्ट, आपकी जो एज है ना, ये एक गोल्डन टाइम है। इस टाइम में चीज़ों को ज़्यादा कॉम्प्लिकेट ना करो यार। इससे अच्छा आप उनका टेस्ट लो, जिंदगी का टेस्ट लो, उससे सीखो, नया नया चीज़ एक्सपीरियंस करो। जब आप अपने आप को स्प्रेड कर दोगे ना, सबके सामने ना हो या फिर अपने आप को ही अगर सबके साथ स्प्रेड कर दोगे और थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके रहोगे, तभी यार धीरे धीरे आप समझ जाओगे। क्योंकि ये इस पॉडकास्ट में आपको पूरा का पूरा समझ नहीं आएगा होगा, लेकिन फिर भी आपका भैया जो एक्सपीरियंस फेस किया है और आपके भैया भी ऐसे फेस से गुजरा है, तो अब मैं बता सकता हूँ कि यार हाँ, थोड़ा इम्प्रूव हुआ है। और यही चीज़ ना बहुत सारे लौंडे को, बहुत सारे लड़कियों को नहीं पता रहता। वो लोग बेकार में ही अपने आप को डिप्रेस्ड कर देते हैं, डिसअपीयर हो जाता है। डिसअपीयर का मतलब डिस्पराइट हो जाता है, ऐसे ही। ये था कुछ बातें जो कि मैं मेरे रनिंग टीनेज टाइम पे फेस किया है और फॉलो किया है। तो
ऐसे ही मेरे साथ बने रहना और इस पॉडकास्ट को पूरा सुनने के लिए इतना देर धन्यवाद। थैंक यू। मैं था आपका ब्रेव बॉय अंकन ओविक। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल या फिर एक बंदे का शेयर कीजिए। और वैलेंटाइंस डे आ रहा है, हैप्पी वैलेंटाइंस डे। टेक केयर, जस्ट स्माइल एंड स्टार्ट।